हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आप सबके बहुत सारे डाउट थे, मैम कहाँ चले गए हो, कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम सारे डाउट डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। आप लोगों ने जहां जहां जितने जितने मैसेजेस किए हैं सबके जो है सबकी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि सबका रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने आज ही या कल रात में आप सबके मैसेजेस देखे। मुझे भी फील हो रहा था कि आप सब मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो, इतना ट्रस्ट कर रहे हो, और जो है मैं अभी 3-4 दिन गायब हो गई, तो आप लोगों को लग रहा है कि मैम कुछ कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है, देखो, पहले मैं बता दूं, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मेरी आवाज़ बहुत कम निकल रही थी। अभी जो है पहले से बेटर है, और आई होप आपको सुनाई भी दे रहा होगा। और कई बार क्या होता है, खांसी शुरू हो जाती है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अभी भी मैं 2-3 जो है वीडियो कर चुकी हूँ, लेकिन खांसी आ जाती है तो फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने 40 डेज क्रैश कोर्स की, क्योंकि हमने जो है एस्टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना। एस्टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और हमारा जो टारगेट है वो 100+ का है। और बच्चों को यही है कि मैम कैसे होगा, क्या होगा। तो इस एस्टेट में जो है हम डे 23 तक पहुंच चुके हैं। और 40 डेज क्रैश कोर्स में जो हमने 40 डेज क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था सीएस के लिए, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले डाउट बच्चों को यही है कि मैम जो हमारा 40 डेज क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो भैया ये जो आपका कोर्स है वो बिल्कुल 100% कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में उससे पलट जाऊं। हाँ, थोड़ा सा बीच में रुकावटें आ गई हैं। आप समझ भी सकते हो कि जब तबीयत ठीक ना हो, जब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपको किस तरीके से टीच करूँगी, है ना। तो इतना तो आप सब मैनेज करते हो, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी बात को समझा भी है ना। तो मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप जो है, आपको मुझ पर इतना ट्रस्ट है कि मैं करवा दूंगी। मुझे पहले रेस्ट करना चाहिए, तो सबको पहले थैंक यू इस चीज़ के लिए। हाँ जी। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। डे 23 तक पहुंच चुके थे। डे 23 तक हमने जो है काफी सारी चीजें कवर अप कर ली थी। लाइक हमने ओएस कर लिया था, डिजिटल कर लिया था, एंड हमने HTML कर लिया था, एंड हमने नेटवर्किंग कर लिया था। ठीक है, तो जो है हमारे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके थे। अब जो अभी डे 24 आएगा, हाँ हाँ, एक सब्जेक्ट और था हमारा, DBMS एंड SQL। ठीक है, DBMS एंड SQL, यानी कि हमने 5 सब्जेक्ट कर लिए हैं। एंड आप ये देख सकते हो कि आपका 50% सिलेबस कवर अप हो चुका है, यानी कि एक तरीके से 6 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। नेटवर्किंग, HTML, डिजिटल, OS, DBMS एंड SQL, है ना। तो 6 सब्जेक्ट है। तो आप ये लगा लो कि आपका 30 मार्क्स का सिलेबस जो है वो मैंने यहाँ पे कवर अप करवा दिया है। नॉर्मलाइजेशन जो आपको समझ नहीं आया है, देखो उसका मैं ट्राई करूंगी कि लास्ट टाइम पे सबको जो है एक क्लास प्रोवाइड करूँ 1-1.5 घंटे की, जिसमें आपका पूरा जो नॉर्मलाइजेशन वाला है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करवा सकूं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मैंने यही बोला था कि लास्ट में हमें टाइम मिलेगा तो हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, है ना। अब हमारा यहाँ पर क्या बचता है वो देखो। अब हमारा यहाँ पर रहता है कंप्यूटर फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल में हम थोड़ा हिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे आया, कब आया, पहले क्या आया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, मैकेनिकल क्या था। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग होता है, वर्क के अकॉर्डिंग होता है, जो हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं। तो वही सारी चीजें हम फंडामेंटल के पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है अभी नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा, छठा सब्जेक्ट, वो हम करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, उसके बाद हम करने वाले हैं C और C++, करेंगे इसके बाद, और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 5 सब्जेक्ट, ये छठा ये और 7वां ये। उसके बाद जो है आपका MS ऑफिस रह गया। ठीक है, MS ऑफिस में जो है आपकी 3 चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी आती है MS ऑफिस में? आपका आता है पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आपके ये 3 सब्जेक्ट तो मेन है ही। उसके बाद जो है हम कुछ पार्ट TOC का डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं।
फिर हम आपका एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे, क्योंकि एड्रेसिंग मोड में से जो है 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, या एक क्वेश्चन तो मैंने देखा ही है, आता है, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड करेंगे। टीओसी वाला जो है मेन जो बहुत ही जनरल वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करवाऊंगी, ताकि जो है अगर टीओसी में से कुछ क्वेश्चंस आए तो आप उसको भी अच्छे से कर पाओ, ठीक है। एंड देन जो है हम क्या करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से मॉडल में से क्वेश्चन आ जाता है तो हम वही देखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से ये भी क्वेश्चन आता है कि जो स्टेप्स हैं, पहले कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, जो सीक्वेंस वाइज स्टेप है वो आपको लगाने होते हैं। देन आपको रेड जो मॉडल्स हैं वहां से क्वेश्चन आ जाता है, आपका वाटरफॉल मॉडल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम उसको जो है जनरल सा एक बार देखेंगे, ठीक है। तो मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखने वाले हैं, एड्रेसिंग मोड देखेंगे, टीओसी वाला कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहां से इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक एक क्वेश्चन ही मैंने देखे हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में कटे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको पूरा करवाना चाहती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये वाला क्वेश्चन जो है हम एक एक दिन करके ये चीजें कवर अप कर सके। लेकिन जो ये 3 जो सब्जेक्ट हैं ये मेन है, इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और अच्छा खासा ये जो है वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरी तरफ से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेन सब्जेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आपका, हाँ, एक सब्जेक्ट और है भाई जो मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, डेटा स्ट्रक्चर मैं भूल गई थी, तो डेटा स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में करेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके मेन। उसके बाद जो है हम इसकी एक एक क्लास पे मैं आपको एक डिस्कशन करवा दूंगी, या एक दिन में 2 जो है मैं आपको मेन करवा दूंगी, ठीक है। तो यही तो हमारा बाकी का जो बचा हुआ सब्जेक्ट है। और जिन बच्चों को डाउट था कि मैम 40 डेज क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगी या नहीं करेंगी, तो भैया ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपका कवर कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार बोला है कि मैं आपको 40 डेज में करवाऊंगी, तो मतलब मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। कोई डाउट है 40 डेज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। सेकेंड जो है 30 डेज क्रैश कोर्स के ऊपर है ना। 30 डेज क्रैश कोर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा हम बात कर रहे हैं फ्री कोर्स वालों के लिए, जो बच्चे फ्री में जो है पढ़ रहे हैं और जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं लिया है। और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी हम कुछ डिस्कस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रिवेज कर दूं। मुझे तो यही लगता है कि यहीं से आपका सिलेबस आता है। किसी को लगता है कि कहीं और से भी 1-2 टॉपिक रह गया है तो आप मुझे जो है बता सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ 30 डेज पे। 30 डेज का मैंने आपको बताया था कि जो आपका 90 मार्क्स है ना, जो आपका 90 मार्क्स का सिलेबस है उसको हम कुछ कवर अप करेंगे। तो देखो अभी हमारे जो है 4-5 दिन वेस्ट हो गए हैं और मैं इसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाई हूँ अभी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि भाई आपको जहाँ से जो मटेरियल मिलता है उसको कर लो। लास्ट टाइम पे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इम्पोर्टेंट कुछ करवा पाऊँ तो मैं आपको इसमें कुछ जरूर करवाऊंगी, ठीक है। जो आपका कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर में मैं आपको ये मेरे भरोसे मत बैठो, मैं आपको सभी बच्चों को बता दूं जो कॉमन पेपर के लिए मैंने बोला था, तो आप उसके लिए मेरे भरोसे मत बैठो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि 40 डेज को अच्छे से कवरअप करवा दूं, क्योंकि इसके लिए जो है अभी पूरा कवरअप करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल हम कुछ नहीं करेंगे। हम इसमें जो मेन टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल 100% है कि आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो मैं आपको यहाँ पर जरूर करवाऊंगी। लास्ट के जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको भी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मेरे भरोसे ही बैठ जाओ। 40 डेज में मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो आप मेरे भरोसे बैठ सकते हो CS के लिए। लेकिन 30 डेज के लिए, इसके लिए मैं कॉमन पेपर के लिए नहीं कह रही कि आप मेरे भरोसे ही बैठो। आपको जहां से जो मटेरियल मिलता है आप उसको पढ़ो। डाउट आता है तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज जो मेन टॉपिक है वो बिल्कुल आप मेरी क्लासेस से ही देख सकते हो। मेन टॉपिक मैं आपको काफी अच्छे करवाने वाली हूँ, जहाँ से आपको कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक आउट कर पाओ, ठीक है। तो यही हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी हमारे एस्टेट के एग्जाम को क्रैक करने की और एस्टेट के एग्जाम में 100 मार्क्स लेने की है ना। 100+ जो मेरा टारगेट है, मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि हमें 100+ लेना है। तो 40 डेज तो सबको क्लियर होगा ही। 30 डेज जो कॉमन पेपर पे जो डिपेंडेंट है उनको भी क्लियर हो गया होगा कि भैया डिपेंडेंट रहो, लेकिन ये है कि साथ के साथ अगर आपको कहीं और से अच्छा मटेरियल मिल रहा है आप उसको भी पढ़ते रहो, ताकि आपको लास्ट टाइम पे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यही था। और हाँ जी, जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं, जो बच्चे अभी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, आज इनको लेनी है,
वो भी मुझे बता सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी 1 से स्टार्ट होने वाली थी वो, लेकिन नहीं हो पाई। एक ही पेपर मैंने बच्चों को दिया है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज के लिए तो वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज ले सकता है। ये जो है मेरी मेल आईडी है। अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो इस मेल आईडी पे जो है वो मेल कर सकता है। ठीक है, ये आपकी ये जो है मेल आईडी है। किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए मेल कर दो। ठीक है, आप मुझसे बात भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी ठीक लगे। और टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप अभी भी लेते हो तो आप आराम से जो है टेस्ट सीरीज को कवर अप कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप जिन जिन बच्चों ने जो जो पूछा था मैंने सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। और आपने जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को मतलब शुक्रिया बोलो या कुछ भी लगा लो। मुझे सही में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे ऊपर बहुत आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। तो टेंशन मतलब, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ने वाली। हम जो है हर चीज़ को अच्छे से कवर अप करेंगे। जितना मैंने बोला है एटलीस्ट मैं उतना तो करवाऊंगी ही। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दो भाई, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है बाकी बच्चों के भी अगर डाउट थे तो उनके भी क्लियर हो जाएं। और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो है आपको आगे जितनी भी नोटिफिकेशन आए, जितनी भी वीडियोज आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।